नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीसीएस पाठशाला पर। ज्योग्राफी के सेशन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आज हम लोग कौन सा लेक्चर पढ़ रहे हैं? 16th लेक्चर जो है वो करने जा रहे हैं। और इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे लेक्चर्स पढ़े, कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। और लास्ट वाली क्लास तो हम लोगों ने पासेस के बारे में पढ़ा था। तो दो ऐसे राज्य थे जिनके बारे में हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। बहुत क्रिस्प भी है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी पासेस को लिया गया है। ये मान के चलिए कि अगर आप इस लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं ना, तो कोई भी ऐसा पास है ही नहीं जो शायद इस लेक्चर से बाहर का पूछा जाए। वो जो रिपीट होते हैं वो तो हैं ही, ऐसे वो सारे पासेस ना जो रिपीट नहीं होते हैं या हैं पर उनको एग्जाम्स नहीं कवर करता है, तो उसको जिसको आगे चल करके कवर कर लिया जाता है। बच्चों को लगता है कि ये तो नई चीज़ आ गई, नहीं मतलब वो रिपीट नहीं हुई थी, आपके लिए नहीं थी। तो हम लोगों ने ना पूरा का पूरा जितने संभावित हैं सबको कवर कर लिया है। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है, ये मान के चलिए। तो आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे, किसके बारे में? पासेस के बारे में ना, दर्रों के बारे में पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था उसका लद्दाख का और जम्मू कश्मीर के जितने भी दर्रे थे हम लोगों ने उसे पढ़ा था। कुछ अगर आपको याद आ रहा है तो हम लोगों ने मिंटिका पढ़ा था, परपीक पढ़ा था, घील पढ़ा था, ठीक है ना। और ऐसे ही क्या कहते हैं, जोजिला, बुर्जिला, खारदुंगला, ठीक है ना, फोटूला, पेंसिला ना, ऐसे करके बहुत सारे पढ़ रखे थे भाई। चलो अब आगे बात करेंगे। तो ये एक फ्री बैच है, आप लोगों को बता सकते हैं, ठीक है। जो भी तैयारी कर रहे हैं आप उन्हें बता सकते हैं कि वो इसका लाभ ले सकते हैं, ठीक है। और ये तो सब्जेक्ट है, तो हमेशा जब कभी भी आप अपनी तैयारी ठीक कर रहे होंगे तो एक बार इस सब्जेक्ट को ठीक से पढ़ना ही पड़ेगा ना। फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है आपके टीसीएस पाठशाला चैनल पर। और आपका कोचिंग का एक एप्लीकेशन भी है, टीसीएस पाठशाला, आप इसे डाउनलोड कर लें, ठीक है। धीरे धीरे उस पर हम लोग अपलोड करवा रहे हैं टेस्ट, ठीक है। अभी तो बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। ये टेस्ट पूरी तरह से निःशुल्क है, ठीक है। तो अलग अलग एग्जाम्स के टेस्ट वहाँ पे रखे जा रहे हैं। तो ये आपकी कोचिंग का एप्लीकेशन है, आप इससे जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। मेजर माउंटेन पासेस ना, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रमुख पर्वतीय दर्रों के बारे में जो परीक्षा की दृष्टि से ज़रूरी हो सकते हैं, ठीक है। तो एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में इस वीडियो को, और क्लास को वो भी पढ़ें और आप भी। स्टार्ट किया जाता है। हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करेंगे आज, ठीक है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर पिछले वाले लेक्चर में हो गया है, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा दर्रा कंप्लीट कर दें, मतलब कि इधर हिमाचल प्रदेश का भी, उत्तराखंड का भी और नॉर्थ ईस्ट के जितने दर्रे हैं वो भी कंप्लीट हो जाएं। तो पहला दर्रा जरूरी है बारालाचाला। कई बार आपने सुना होगा बारालाचाला कहाँ पे है, तो पहली बात तो हिमाचल प्रदेश आपको याद होगा। एलिवेशन में आप देख सकते हैं 4800 मीटर जो है वो समुद्र तल से ऊपर है। किस दो जगह को कनेक्ट करता है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। वैसे बारालाचाला जो है वो चेनाब नदी से भी संबंधित है ना, यहाँ पे देखिए चेनाब नदी से वो चंद्रा और भागा, बारालाचाला के नॉर्थ और साउथ दोनों छोर से जो है वो दो छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं जो जाकर के हिमाचल प्रदेश के तांडी नामक जगह पर जो है वो मिल जाती हैं, और चंद्रा और भागा मिलकर के आगे चेनाब के रूप में आगे बढ़ती है ना, जो कि आगे चल करके सहायक नदी बनती है इंडस का ना, सिंधु का। तो ये जो है बारालाचाला नदी से भी कनेक्ट करके पूछ सकता है, और कई बार किन दो जगह को जोड़ता है ना, तो मनाली को लेह से जोड़ने का काम कौन करता है? बारालाचाला पास करता है, ठीक है। तो बारालाचाला पास जो है पहले जो है जो अभी बारालाचाला दर्रा है ना, उसको बाईपास करने के लिए, मतलब उसके अलावा अल्टरनेट रास्ते बनाने के लिए जो है लाचुंगला दर्रा और तांगलांग दर्रे पर सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है। मतलब जो बारालाचाला रास्ता हुआ करता था, आप सभी लोग जानते हैं कि दर्रे क्या है, दर्रे पर्वतों पर बने हुए नेविगेशनल रास्ते हैं, मतलब कि वहाँ पे नेविगेशन हो सकता है, आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सकता है, उसी को दर्रा बोलते हैं। तो जो इसका प्रयोग था बारालाचाला, इसके प्रयोग को थोड़ा कम करने के लिए, इसको बाईपास करने के लिए हम लोग एक दो दर्रे और भी बना रहे हैं, लाचुंगला और तांगलांग ला का मतलब दर्रा, ठीक है। तो इस पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। वैसे अगर बात की जाए तो ये और किस रिवर से संबंधित है? ये चेनाब रिवर से संबंधित है, ठीक है। तो ये बात भाई आप ध्यान रखिएगा, चंद्रा भागा दो रिवर मिलकर के चेनाब बन जाते हैं, ठीक है। अगर हम लोग लोकेट करें तो कुछ मैप से अगर आप चीज़ों को कनेक्ट करेंगे ना तो जल्दी याद हो जाएगा। तो कुछ चार दर्रे यहाँ पे हैं, ये देखिए रोहतांग दर्रा हो गया, ठीक है। ये बारालाचाला है, ठीक है, ये बारालाचाला हो गया, और ये रोहतांग, ठीक है। तो हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? बारालाचाला की। मतलब हम लोग बात कर रहे हैं मनाली
और लेह को कनेक्ट करने वाले दर्रे की। शिवकीला दर्रा बहुत ज़रूरी दर्रा है, बहुत बार पूछा गया। इसको भी रिवर से कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। जो सतलुज रिवर है ना, वो यहीं से भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। तो ये बात आपने देख लिया। एक और दर्रा है देप्सा दर्रा। तो आप चाहे ना इसे वेस्ट से ईस्ट का क्रम भी परीक्षा पूछ सकता है। तो कई बार आप देखिए नॉर्थ टू साउथ भी देख सकते हैं, नॉर्थ उसके बाद और ये फिर सबसे ज़्यादा नॉर्थ में, सबसे ज़्यादा साउथ में। तो नॉर्थ टू साउथ का भी क्रम बन सकता है, ईस्ट टू वेस्ट का भी क्रम बन सकता है, वेस्ट टू ईस्ट का भी क्रम बन सकता है ना। मैप पे आप इन्हें मार्क कर लें और मार्क करके बार बार रिवाइज करेंगे ना, तो मैप ऐसे बन जाएगा कि हाँ ये देखिए ये हिमाचल प्रदेश का पूरा बॉर्डर है, ये बारालाचाला हो गया, ये क्या कहते हैं रोहतांग हो गया, और ये वाला जो है वो क्या कहते हैं देप्सा दर्रा हो गया, और ये हो गया शिवकीला। शिवकीला वही दर्रा है जहाँ से चाइना और भारत का ट्रेड होता है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट दर्रा है भाई, और सतलज नदी से भी संबंधित है। सतलज शिवकीला एस और एस, ठीक है। चलिए अगला दर्रा है देप्सा दर्रा ना। देप्सा दर्रा अभी आपने पढ़ा था, ठीक है। 1 2 3 4, तो हम लोग इस दर्रे की बात कर रहे हैं। ये तो शिवकीला हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो देप्सा दर्रा के बारे में बात करें तो ये किसको जोड़ता है भैया? कुल्लू वैली को लाहौल स्फीति वैली से, कुल्लू स्फीति वैली के बीच में ये कनेक्ट करता है। एलिवेशन 5360 मीटर ऊपर अवस्थित है, ठीक है। और एक तरीके से जो है वो एक और दर्रा है जहाँ से आप कुल्लू स्फीति को कनेक्ट करते हैं, उस क्या कहते हैं दर्रे का नाम है पिन पार्वती दर्रा। तो पिन और पार्वती जो पास है ना, उससे भी आप कुल्लू और स्फीति को कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे आसान रास्ता कौन सा है कनेक्ट करने के लिए? देप्सा दर्रा। तो देप्सा दर्रा जो है एक तरीके से पिन पार्वती दर्रा के लिए एक आसान रास्ता है। किसको कनेक्ट करता है? कुल्लू को कनेक्ट करता है स्फीति से। एक बार में याद नहीं होगा, बार बार आप इसकी नोट्स बनाएं, लिखें और बार बार रिवीजन करें ना, एक दूसरे से पूछें, तब तो शायद ये चीज़ें याद हो जाएंगी। और इसी के जुड़े हुए क्वेश्चन जो है वो देख सकते हैं आप, तो थोड़ा आसान हो जाएगा। आगे लेक्चर खत्म होगा तो क्वेश्चन भी करवाएंगे ना इसी जगह पर, तो टेंशन मत लीजिएगा। तो ये फिर से वही मैप है, मतलब आपको एक कौन सा मिल गया? बारालाचाला मिल गया, रोहतांग मिल गया, ठीक है, देप्सा मिल गया, और उसके बाद शिवकीला मिल गया। अच्छा ऐसे ही देखिए, बार बार रिवाइज करिए, चीज़ें कनेक्ट होती चली जाएंगी। तो हम लोग इसी दर्रे की बात कर रहे थे, मतलब देप्सा दर्रे की बात कर रहे थे, ठीक है। तो चलिए अगला दर्रा है जिस पर हम लोग बात करेंगे वो है पिन पार्वती दर्रा। एलिवेशन आप देख ही रहे हैं 5319 समुद्र तल से जो है इतना मीटर ऊपर है। किसको कनेक्ट करता है? तो पार्वती पिन वैली को कनेक्ट करता है, ठीक है। नाम याद रखिएगा। और अगर कहा जाए कि ये दर्रा जो है वो किस लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पे देखिए एक कमेंट में लिखा भी है कि स्फीति के जो चरवाहे हैं ना, वो हरी भरी पर्वतीय घासों में अपनी भेड़ों को चराने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। पिन पार्वती जो ये दर्रा है उसका यूज़ जो है इसमें किया जाता है। वैसे अभी आपको इतना ही कनेक्ट रखना है कि हिमाचल प्रदेश पड़ रहा है और पिन पार्वती वैली करके जो है, पिन पार्वती पास करके जो है वो एक दर्रा है, ठीक है। ये देखिए आपके लिए खोज करके ये लोकेशन भी लाई गई है, तो आप इसे देख सकते हैं। अगला दर्रा है रोहतांग पास ना, बहुत बार एग्जाम ने पूछा है, बहुत ही बार पूछा गया है। रोहतांग दर्रा, बारालाचाला दर्रा, ठीक है, शिवकीला दर्रा, जोजिला, बुर्जिला, बनिहाल और खारदुंगला, पेंसिला, फोटुला, मिंटका, अघील, काराकोरम, लनकला, छांगला ना, ये कुछ ऐसे दर्रे बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो वैसे ही रोहतांग दर्रा ना बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। तो आइए इस पर बात करते हैं। एलिवेशन देख रहे हैं आप इसका, मतलब समुद्र तल से कितना ऊपर है? लगभग 4000 मीटर, 3980 मीटर। किस दो जगह को कनेक्ट कर रहा है? कुल्लू लाहौल स्फीति ना, कुल्लू लाहौल स्फीति को जो है आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। लेह मनाली राजमार्ग जो NH3 है, ठीक है, वो अटारी बॉर्डर आप समझ रहे हैं, जहाँ पर वो परेड होती है, बहुत से लोग वहाँ पे टूरिज़्म के लिए जाते हैं, देखते हैं, ठीक है। कभी आपको भी अगर उधर जाना हो तो ज़रूर जाइएगा, वहाँ पैट्रियटनेस का एक मतलब अजब ही उदाहरण जो है वो मिलता है। अमृतसर के पास में जो अटारी बॉर्डर है ना, वहाँ से मनाली होते हुए लेह तक जो है ये एक पूरा का पूरा क्या कहते हैं कनेक्टिविटी बनाता है। या मनाली से लगभग कितना दूर है? 51 किलोमीटर दूर है। किस रेंज के ईस्ट में पड़ता है? पीर पंजाल रेंज के पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। अटल सुरंग जो है वो रोहतांग दर्रे के नीचे 9 किलोमीटर बनी हुई एक लंबी सी सुरंग है,
ठीक है। तो कई बार ना ऐसे अटल सुरंग दे देगा, जवाहर सुरंग दे देगा और आपसे दो अलग अलग चीज़ों को कनेक्ट करवाने के लिए बोलेगा। तो अटल सुरंग का कनेक्शन रोहतांग पास से है जो है, उसे ध्यान रखेंगे। डन। तो इस तरह से आपने ये रोहतांग पास देखा ना, अटल सुरंग यहाँ पे कनेक्ट हो गई। फिर उसके बाद बारालाचाला, रोहतांग पास ये है, ठीक है। अटल सुरंग यहाँ पे कनेक्ट हो गई, ये बारालाचाला, ठीक है, दर्रा आप इसे देख लीजिए। और साथ ही में शिपकीला दर्रा ये है और देप्सा दर्रा ये है ना। तो ये बार बार इमेज आपके सामने से गुजर रही है, तो थोड़ी सी कनेक्टिविटी हो गई होगी कि हाँ रोहतांग है, बारालाचाला है, देप्सा है और शिपकीला है, राइट। ये आप देख रहे हैं कुल्लू रीजन और ये स्पीति वैली ना, यहाँ से इस दर्रे से जो है रोहतांग पास से होकर के चीज़ें जाती हैं। और क्योंकि जो है यहाँ पे एक वो सेना का बेस भी है और सेना के बहुत सारे जो है वो हैवी मोटर्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट मतलब इधर से उधर जाते रहते हैं। इस वजह से कई बार ना मिलिट्री व्हीकल्स और बसेस टैक्सीज़ यहाँ से जाती है, तो यहाँ पे जाम की स्थिति एक आम सी बात है ना। आप अगर जाएंगे तो रोहतांग जो पास है वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन खूब होता है ना, मूवबिलिटी होती है, तो इस वजह से यहाँ पे जाम की जो है स्थिति बनी रहती है। कुल्लू एंड लाहौल स्पीति वैली का कनेक्शन ये इस दर्रे से है, लोग यहाँ से वहाँ घूमने जाते हैं तो इसी दर्रे से होके जाते हैं। अगला दर्रा है सिंगोला दर्रा ना। सिंगोला दर्रा एलिवेशन देख रहे हैं 5000 अभी तक के दर्रों में लगभग सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर अवस्थित है। किसको कनेक्ट कर रहा है? लाहौल को कनेक्ट कर रहा है जास्कर से, ठीक है। लाहौर को जास्कर से कनेक्ट कर रहा है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ आप याद रखेंगे, नाम याद रखेंगे और किससे कनेक्ट कर रहा है वो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सिंगोला दर्रा। अगला दर्रा है शिपकीला, वेरी इंपॉर्टेंट ना, बहुत ज़रूरी है, पूछा गया है बहुत बार परीक्षा में। लगभग 4000 मतलब 3930 किलोमीटर इसका एलिवेशन है। कई बार ना एलिवेशन इसकी जो ऊंचाई है इससे भी प्रश्न बन सकता है, बट जिस दिन भाई साहब वो प्रश्न आ जाएगा उस दिन गलती होने के चांसेस ज़्यादा ही हो जाएंगे ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें किसी में 3980 है, किसी में 3330 है, तो हो सकता है कि ऐसा फ्रेम हो। तो नोट्स बनाते समय ना ये भी आप लिखें और पढ़ते समय थोड़ा सा इसे भी रिवाइज करके रखें ना। कई बार कनेक्टिविटी बनी रहेगी शिपकीला ना 3930 ऐसे याद रह जाए तो एलिमिनेट करने का प्रक्रिया वहाँ पे थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। किसको कनेक्ट करता है सर? शिमला को कनेक्ट करता है, ठीक है, गरटोक से, ठीक है। यह नदी कौन सी संबंधित है जो इस दर्रे से प्रवेश करती है? सतलज रिवर जो है वो इस दर्रे से प्रवेश करती है। कई बार ना पेपर ऐसे प्रश्न पूछ लेता है, 2 नदियों 3 नदियों का नाम दे देगा और वहाँ पे बोल देगा निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नदी है जो भारत के बाहर से ना उद्गम इसका स्थल है। तो भारत के बाहर से उद्गम स्थल होता है भी मानसरोवर लेक के आसपास से जो है एक ग्लेशियर है, वहाँ से सतलज नदी निकलती है, ठीक है। और ये आकर के हिमाचल प्रदेश के कौन से दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? मतलब शिपकीला दर्रे से जो है वो प्रवेश करती है। इसका लोकेशन अगर थोड़ा और समझना है तो यह दर्रा जो है सिक्किम में नाथुला और उत्तराखंड में लिपुलेख के साथ तिब्बत के साथ भारत के सीमावर्ती व्यापार के लिए एक बिंदु है। मतलब ये कह रहे हैं कि जैसे सिक्किम में नाथुला दर्रा है जो है चाइना वो तिब्बत से कनेक्टिविटी करता है भारत की, ठीक है। जैसे लिपुलेख दर्रे के बारे में बात की जाए तो तिब्बत से कनेक्टिविटी भारत की करता है, वैसे ही ये जो दर्रा है मतलब कि शिपकीला दर्रा है, शिपकीला पास है, ये एक प्राइम ट्रेड रूट है किसके बीच में? चाइना और वो तिब्बत रीजन और भारत के बीच में। तिब्बत हालांकि अभी कंट्रोल किस में है? तो चाइना। तो चाइना उधर से जो है वो भारत से व्यापार करता है, ठीक है। चलिए, शिपकीला दर्रे के बारे में यह भी कहा गया भाई ऊंचाई पर है तो कई बार क्या होता है ना इसमें बर्फ़ जमी रहती है, ठीक है। तो अब तो हालांकि टेक्निक्स हैं तो बर्फ़ आसानी से जल्दी साफ़ कर दी जाती है और रास्ते को सुगम बना दिया जाता है। लेकिन मतलब यहाँ पे इस दर्रे के लिए ये भी ध्यान रखें कि यहाँ पे बर्फ़बारी, कई लोग तो सैलानी जो है वो जाते हैं वही बर्फ़ ही देखने। ठंड में लोग हिमालय पर इसलिए जाते हैं ताकि वो बर्फ़ देख सकें ना, तो इसी के चक्कर में कई बार ना वो कुछ परेशानियों में भी पड़ जाते हैं। लेकिन भाई अब जीवन है तो उसमें कहते हैं कि शौक़ है तो जाना ही होगा, तो ऐसे मतलब। चलिए, अगला एक और राज्य कंप्लीट हो गया। मतलब हम लोगों ने कहाँ कहाँ बात कर लिया? लद्दाख के बारे में चर्चा कर ली, फिर हम लोगों ने जम्मू एंड कश्मीर के बारे में चर्चा कर ली। जम्मू एंड कश्मीर जिसका तो अभी इलेक्शन हो रहा है ना,
हाँ, लगातार चुनावी सभाएं जो हैं लगी हैं। उत्तराखंड उसके बाद हिमाचल प्रदेश पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तराखंड के बारे में ना। उत्तराखंड में 2-3 दर्रे हैं बहुत ज़रूरी। कई बार आप माना, नीति, लीपू सुने होंगे। नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा और माना दर्रा ना। तो कई बार ये क्वेश्चन बनता है। उसमें से पहला दर्रा आपके सामने आ रहा है, लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा अभी तक में लगभग सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला हो गया, ठीक है। एलिवेशन 5115 मीटर है। कनेक्ट किसको करता है बच्चे? उत्तराखंड को कनेक्ट करता है तिब्बत से ना। ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा, ट्रेड होता है तिब्बत के इस रास्ते के थ्रू। चाइना हमसे ट्रेड करता है और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है यही ट्रेडिंग में यूज़ किया जाने वाला दर्रा है। तो ये उत्तराखंड को तिब्बत से कनेक्ट करता है, ठीक है। भारत, चीन, नेपाल के लिए ट्राई जंक्शन के पास स्थित है, ठीक है। और लिपुलेख दर्रे की जब बात करते हैं ना, नहीं, एक चीज़ करेक्ट करिएगा कि मतलब इससे भी व्यापार होता है। तिब्बत का हमसे सर्वाधिक व्यापार शिपकीला दर्रे से होता है ना। शिपकीला दर्रे को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और ये लिपुलेख दर्रा जो है वो तिब्बत को कनेक्टिविटी पे रखता है और साथ में नेपाल भी देखेंगे ना तो बगल पे होगा। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि बहुत बार न्यूज़ में अक्सर जब नेपाल नया अपना मैप जारी करता है तो लिपुलेख दर्रे को अपनी सीमा में दिखा देता है और इसी बात का विवाद जो है वो भारत सरकार का नेपाल के साथ चलता है। लिपुलेख दर्रा मतलब हमारे लिए रिलीजियसली एक बहुत ज़रूरी दर्रा है क्योंकि हम इधर से ही जो है कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए रास्ता बनाए होते हैं। तो लिपुलेख दर्रे को जब क्लेम करता है चाइना के प्रभाव में आकर के कौन? नेपाल। तो हम इस पर जो है लगातार विवाद की स्थिति, मतलब हमारे और नेपाल के बीच में थोड़ी सी ये तनातनी की स्थिति लिपुलेख दर्रे को लेकर के बनी रहती है। तो ये कौन से ट्राई जंक्शन पे है? तो भैया वहाँ से चाइना, नेपाल और भारत ना। अभी दिखाते हैं उसका लोकेशन। कैलाश मानसरोवर के जो यात्री होते हैं वो इस दर्रे का प्रयोग करके उधर जाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए दिस रीज़न, ठीक है। तो एक तरीके से हम लोग देखें तो ये जो लिपुलेख दर्रा है ये इसी का प्रयोग करते हुए लोग कहाँ जाते हैं? कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं। और इसी के बगल में जो नेपाल देश है ना, ये देखिए ट्राई जंक्शन है। इधर से तिब्बत वाला रीजन है और इधर से जो है वो नेपाल वाला रीजन है और भारत है। तो तीनों के लगभग ट्राई जंक्शन पर अवस्थित लिपुलेख दर्रा जो है वो बहुत ज़रूरी है। हम इस पर इतना महत्व इसलिए रखते हैं क्योंकि लिपुलेख दर्रा जो है वो भारत में है, ऐसा भारत का कहना है। कई बार चाइना के प्रभाव में आकर के जो है वो काली रिवर की जो 2 स्ट्रीम है उस बात को थोड़ा एक्सटेंड करके नेपाल कहता है कि लिपुलेख दर्रा जो है वो हमारे में है। तो ये विवाद ऐसे कभी पूछ लेना कौन सा ऐसा दर्रा है जो नेपाल और भारत के बीच में असंतुष्टि का कारण बना रहता है, तो वो लिपुलेख दर्रा ही है। और कैलाश मानसरोवर की यात्रा लोग, भारत के लोग इधर ही से करते हैं, ठीक है। और भी रास्ते हैं, मतलब हम सिक्किम के थ्रू भी जा सकते हैं, बट पहली बात तो डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और ये आसान है, सरल है, वहाँ पे जाया जा सकता है। अगला दर्रा है लिपुलेख के बाद माना दर्रा। तो माना दर्रा ना सबसे ऊंचाई पे अभी तक में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हाइट इसकी हो गई है। माना दर्रे की एलिवेशन देखिए, कनेक्ट किसको कर रहा है? उत्तराखंड को तिब्बत से कनेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को एक फैक्ट याद रखिएगा कि एक वो बायोस्फीयर रिजर्व है ना उत्तराखंड में। वैसे तो कई सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, ठीक है। जैसे आप नंदा देवी देखते हैं, कई बार आप गोविंद विहार पशु वो क्या कहते हैं गोविंद पशु विहार करके ऐसा एक वहाँ पे नेशनल पार्क है, आप वो देखते हैं। राजाजी नेशनल पार्क आप वहीं पर देखते हैं। गंगोत्री नेशनल पार्क आप वहीं पर देखते हैं ना। ऐसे क्या कहते हैं बहुत सारे नेशनल पार्क है। उनमें से जो नंदा देवी नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व है ना, वो क्या कहते हैं बद्रीनाथ से थोड़ा उत्तर में जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है इसी के भीतर जो है ये अवस्थित है, ठीक है। ये माना दर्रा, ठीक है, ये माना दर्रा बना हुआ है, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड नॉर्थ ऑफ हॉली प्लेस ऑफ बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के नॉर्थ में है ना, ग्रेटर हिमालयन रेंज में है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ग्रेटर हिमालयन रेंज में है, ठीक है। अगला दर्रा है कौन सा? मंगसाधुरा दर्रा ना। कई बार सुने नहीं होंगे लेकिन नोट्स में लिख लीजिए ना, आपके काम आ जाएगा। एलिवेशन भी आप देख रहे हैं, उत्तराखंड को तिब्बत से कनेक्ट कर रहा है। बहुत आसान सा है कि जब हम उत्तराखंड में भी जो पढ़ रहे हैं सब उत्तराखंड और तिब्बत, एक उसमें था जो उत्तराखंड, तिब्बत और नेपाल के ट्राई जंक्शन पर था और नाम था लिपुलेख दर्रा, ठीक है। तो कैलाश मानसरोवर के यात्री इस दर्रे का भी प्रयोग करते हैं, मंगसाधुरा दर्रा, ठीक है। और
वो अपनी यात्रा पूरी करते हैं। तो ये मंगसाधुरा दर्रा जो है वो है। तो एक तो देखिए ये लिपुलेख दर्रा था, इधर से भी जा सकते हैं। मंगसाधुरा दर्रा का भी प्रयोग करके कैलाश मानसरोवर जा सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ आपको देखनी थी भाई कि कैसे कनेक्टिविटी, ये लिपुलेख हो गया, ये मंगसाधुरा हो गया। ठीक है, एक दर्रा होता है नीति, तो नीति माना लीपू, अगर आप बार बार ऐसे पढ़े नीति माना लीपू तो ये कहाँ है, उत्तराखंड में है ना। और उसी में एक जोड़ लो मंगसाधुरा, 5800 मीटर एलिवेशन पे है, ऊंचाई है, उत्तराखंड को तिब्बत से कनेक्ट कर रहा है। भाई उत्तराखंड के सारे जो है वो दर्रे किसको कनेक्ट कर रहे हैं, उत्तराखंड और तिब्बत को। एक वो ट्राई जंक्शन वाला याद रखना बस। प्राचीन व्यापार मार्ग है, ठीक है ना, तो ट्रेड रूट पहले इधर से हुआ करता था। ये दर्रा है नीति, ठीक है। तो मुझे लगता है अब आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एक और दर्रा है मुलिंगला, मुलिंगला दर्रा, ठीक है, एलिवेशन देख रहे हैं, उत्तराखंड को तिब्बत से ही कनेक्ट करेगा। बार बार आप इसे ना पढ़ते हुए नोट्स बनाएं और इसे लिखें कि कौन कौन से ऐसे दर्रे जो तिब्बत को ही, बार बार इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लोकेशन मैप में बन जाएगी तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो गंगोत्री के उत्तर में स्थित ये दर्रा है, ये आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, ये दर्रा हो गया कौन सा, मुलिंगला। ठीक है, डन। उसके बाद कुछ ऐसे दर्रे हैं, मतलब ये आप देखिए मुलिंगला देख रहे थे, ये माना देख रहे थे, ये नीति देख रहे थे, ये लीपू। बच्चे ये ध्यान रखना इसका क्रम, जैसे मुलिंगला है, ठीक है। अब ये इमिसला तो कल तक हम लोगों ने कंप्लीट करा था ना, वो लद्दाख वाले रीजन में, तो इमिसला को छोड़ दो, आपको मुलिंगला मिला, उसके बाद आपको क्या कहते हैं मंगसाधुरा मिला, फिर माना मिला, फिर नीति मिला, लीपू। तो पहली बात तो कई बार परीक्षाओं में ना ये तीनों पूछे गए, माना नीति लीपू, और कुछ लोग ना जल्दबाजी में याद कर लेते हैं नीति माना लीपू। तो भैया नीति माना लीपू तो कोई क्रम है नहीं, माना नीति लीपू है, तो माना है उसके बाद नीति है फिर लीपू है, तो माना नीति लीपू ये तीनों तो याद हो जाएंगे। अब उसके बाद फिर मंगसाधुरा और क्या कहते हैं मुलिंगला है, मंगसाधुरा और मुलिंगला। नहीं समझ में आता है तो भैया MA है और MU है, अगर आप नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो MA एंड MU कुछ भी कनेक्ट कर सको। ठीक है, पहले मंगसाधुरा होगा उसके बाद मुलिंगला होगा। ठीक है, तो कुछ जैसे भी याद कर सको, बट याद करना बहुत ज़रूरी है, ये पूरा का पूरा क्रम आप ध्यान रखेंगे। डन। अगला, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेट में चले गए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, सिक्किम राज्य के बारे में ना। हिमाचल प्रदेश कंप्लीट हो गया और साथ में कंप्लीट हो गया उत्तराखंड, साथ में कंप्लीट पिछली क्लास में हो गया था क्या, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। अगला है सिक्किम। सिक्किम में 3 प्रमुख जो है वो दर्रे आप पढ़ते हैं, एक तो नाथुला, एक जेलेपला और एक नाकुला ना, ये 3 प्रमुख। ऐसे इसको कई बार याद करते समय न्यूमोनिक्स बना दिया जाता है कि कोई एक नाथुराम करके व्यक्ति हैं, उनसे कहते हैं कि जीप ले आओ हम तिब्बत चलेंगे। ठीक है, तो नाथुला मतलब नाथुराम हो गए, जिलिपला मतलब जीप ले आओ, ठीक है, और तिब्बत जाना है मतलब ये कनेक्ट तिब्बत को कर रहे हैं, और तब नाथुराम कहते हैं कि हम नहीं ले आएंगे, नहीं ले आएंगे मतलब नाकुला मतलब मना कर दिया। तो ऐसे भी कई बार कनेक्टिविटी हो जाती है, निमोनिक्स में याद हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है, चलो, तो जब हम नाथुला की बात करें, नाथुला दर्रे की बात करें, तो ऊंचाई आप देख रहे हैं। ठीक है, किसको क्या कहते हैं, कहाँ पे अवस्थित है, तो आप देख रहे हैं कि ये जो है कलिम्पोंग पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग के पास, और गंगटोक से चुम्बी घाटी क्या कहते हैं सिक्किम के बीच तिब्बती क्षेत्र में, मतलब ये कनेक्टिविटी ले आता है। मतलब ऐसे मान के चलो कि सिक्किम से लेकर के तिब्बत के बीच में कनेक्टिविटी ये बनाता है। ठीक है, और जेलेपला इज़ 4 किलोमीटर साउथ ऑफ नाथुला, मतलब ये नाथुला है तो उसके नीचे 4 किलोमीटर में एक और है, कौन सा, जेलेपला। तो नाथुराम जीप ले आओ, ठीक है, उन्होंने कहा नाकुला नहीं ले आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है नाथुला हो गया, फिर ये जेलेपला हो गया, तो ये सिक्किम वाले रीजन को, ठीक है, कनेक्ट कर रहा है तिब्बत वाले रीजन से। इसको देख लिया जाए, ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, जेलेपला। तो जब जेलेपला की बात की जाए तो हाइट आपने देख लिया, किसको कनेक्ट करता है ये तो डायरेक्ट पूछा हुआ है ना, लहासा, लहासा एक जगह है, ठीक है, वहाँ पे चाइना में या तिब्बत वाले रीजन मान लो। तो इंडिया जो है इंडिया भारत को लहासा से, चाइना वाली जगह से कनेक्ट करता है ना, तो इंडिया को लहासा से जो है कनेक्ट करने वाला दर्रा कौन सा है, जेलेपला है। ये इमेज देखिए आपको समझ में आ जाएगा, ये है जेलेपला। ठीक है, तो ये इधर लहासा मान लो और इधर इंडिया मान लो, इधर इंडिया और इधर तिब्बत मान लो। तो नाथुराम से कहा गया कि जीप ले आओ, ठीक है, नाथुराम जीप ले आओ, ठीक है, और उन्होंने कहा हम नहीं ले आएंगे मतलब नाकुला। डन, तो नाथुराम जीप ले आओ, बात बन गई। अब उसके बाद
एक और भी ऐसे याद रखना, नहीं ले आएंगे, मतलब नाकुला, नाकुला जो है ये भी जो है दर्रा है कहाँ का, सिक्किम का। डन। तो इस तरीके से आपने सिक्किम के भी जो ज़रूरी दर्रे थे वो आपने कंप्लीट कर लिए। अरुणाचल प्रदेश में आते हैं। अरुणाचल प्रदेश के कुछ दर्रे के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। एक दर्रा है बोमडीला, ठीक है। तो इसको ना ऐसे याद करने के लिए हमने जो याद किया था, आप चाहें तो खुद भी याद कर लें, बुमला, सेला, बोमडीला। फिर से पढ़ो, बुमला, सेला और बोमडीला, ठीक है। तो बुमला, सेला और बोमडीला कहाँ है, ये तीनों अरुणाचल प्रदेश में है। वैसे ही तो याद करना है, जैसे माना, नीति, लिपू था, नीति माना लिपू था, या माना, नीति, लिपू, ठीक है। मंगसाधुरा, समझ रहे। ऐसे ही जब हम बात करेंगे किसकी, सिक्किम की, तो नाथुरम, नाथुला, नाकुला और झेलेपला। ऐसे ही जब अरुणाचल प्रदेश बात करेंगे तो हम लोग क्या करें, बुमला, सेला, बोमडीला ना, ऐसे बार बार पढ़ेंगे तो कनेक्ट हो जाएंगी चीज़ें। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ। बोमडीला एलिवेशन देख ही रहे, ठीक है। ईटानगर मतलब कि राजधानी ही है अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है, और वो लहासा तिब्बत को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। डन। तो ये रीज़न है सर, ये बोमडीला, ठीक है। विंटर्स में क्लोज हो जाता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे बर्फबारी हो जाती है। अगला बुमला, बुमला, सेला, बोमडीला ना, तो बुमला मतलब कहाँ, अरुणाचल प्रदेश। हाइट आप देख ही रहे हैं, किसको कनेक्ट कर रहा है, तवांग को तिब्बत से। तवांग वैली मतलब समझ रहे हैं, वही जिसको क्लेम करता है कौन, चाइना कई बार ना, तवांग घाटी। वहाँ पे ये विवाद का विषय बना रहता है। तवांग को तिब्बत से कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो ये किसके ट्राई जंक्शन पर स्थित है, ये ट्राई जंक्शन पर स्थित है भारत, तिब्बत और भूटान। भारत, तिब्बत और भूटान के ट्राई जंक्शन पर। लिपू लेक किसके ट्राई जंक्शन पे, भारत, तिब्बत और नेपाल, ठीक है। तो ये ट्राई जंक्शन भी ध्यान रखना, बुमला, सेला, बोमडीला, मतलब एग्जैक्ट हम लोग बोले तो ये देखो बुमला, ये इधर भूटान हो गया, ठीक है, इधर इंडिया हो गया, और इधर जो है या लिहाजा यही जगह मतलब तिब्बत वाले रीजन में है। तो यहीं से जैसे आप सिक्किम में देखें ना, तो बुमला, सेला, बोमडीला हो जाता है, मतलब कि लोग यहीं से जा करके फिर इस वाले रीजन में व्यापार, ट्रेडिंग के लिए जाते हैं। डन। ये बुमला ना, कभी ठंड वंड में आप जाएंगे तो कुछ ऐसी बड़ी सी जैकेट लेके जाइएगा। सेला, बुमला, सेला, बोमडीला याद आया, ठीक है। एलिवेशन देख रहे हैं, किसको कनेक्ट कर रहा है, ईटानगर को तवांग वैली से। तो तवांग घाटी से ईटानगर को तवांग से जो है कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। बुमला और बोमडीला के बीच में, अब देखो ये बुमला हो गया, ये बोमडीला हो गया, ये सेला हो गया। तो बुमला, सेला, बोमडीला, बुमला, सेला, बोमडीला। नहीं समझ में आया तो देखो इधर, ये अगर आपको मिल गया कौन सा, बोमडीला, ठीक है। तो इधर आपको मिल जाएगा बुमला, इधर मिल जाएगा सेला, और ये मिल जाएगा बोमडीला, बुमला, सेला, बोमडीला, ठीक है। डन। इस तरीके से ये सेला पास आपको मिल गया, ईटानगर को तवांग से कनेक्ट कर देगा। इधर जो है दो टी है, बुमला, इधर हो जाएगा बोमडीला, इधर सेला। सेला अगर ये है तो इधर बुमला, इधर बोमडीला, बीच में कौन सा, सेला। डन, ठीक है। ये सेला पास घूमने जाएंगे तो ऐसे इंडिकेशन मिलेंगे। दिहांग, ठीक है, दिहांग दर्रा, दिहांग मतलब कि याद आया, दिहांग दिबांग नदी, मतलब कि ब्रह्मपुत्रा से इसका संबंध होगा। कनेक्ट किसको करता है, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को, ठीक है। एक दर्रा है ना जहाँ से ब्रह्मपुत्रा रिवर कनेक्ट भारत में प्रवेश कर रही है, तो अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन को तिब्बत वाले रीजन से कनेक्ट कर रहा है। इतना तो समझ में आना चाहिए ना, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर तिब्बत वाला, चाइना वाला रीजन है, ठीक है। डन। तो ये देखिए दिहांग पास हो गया, यहाँ से आप चले जाओ तिब्बत वाले रीजन में। योंगयाब दर्रा ना कई बार पूछा गया है, तो कई बार योंगयाब दर्रा भी और या तो दिहांग दर्रा ना, दोनों को जोड़ दिया जाता है किससे, ब्रह्मपुत्रा रिवर से। ब्रह्मपुत्रा रिवर मतलब चेमयुंगदुंग ग्लेशियर से निकल करके सीधे से एक नाम से आती है, तिब्बत में क्या बोलते हैं, यारलुंग सांगपो, यारलुंग सांगपो के नाम से आती है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दिबांग के नाम से आगे बढ़ती है, फिर जाकर के उसमें एक लोहित रिवर मिल जाती है, वहाँ से वो ब्रह्मपुत्रा बन जाती है। फिर बांग्लादेश में उसका नाम फिर बदल जाता है, फिर वो जाकर के मेघना रिवर से मिल जाती है, और फिर मेघना के नाम से सुंदरबन के डेल्टा को बना देती है। अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को कनेक्ट करता है ना योंगयाब दर्रा, योंगयाब पास, याद कर लेना, नाम आएगा पेपर में, ठीक है। जैसे जो देख रहे हो मतलब पढ़ना पड़ता है, इसको लिख लो जरा सा ना, केवल वीडियो देखने से बात नहीं बनेगी। चलो, तो ये भैया हो गया दर्रा, आप इसको देख लो। अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मतलब ये ऐसे मैप इसलिए लगा दिया गया तब समझ में आ जाए ना कि ये ऊंचाई की बात हो रही है, ठीक है। नहीं तो बाद में पूछ लोगे कि ये सर ये एलिवेशन क्या था सर, हम ये समझ नहीं पाए। अगला दर्रा है कौन सा, दीफू,
ना, जिसको दीफू दर्रा भी बोलते हैं। दीफू दर्रा इंडिया और म्यांमार के बीच में है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दीफू दर्रा इंडिया म्यांमार के बीच में है, ठीक है। ट्राई जंक्शन पर अवस्थित है, किसके? इंडिया के, चाइना के और म्यांमार के। इंडिया, चाइना और म्यांमार, 3 ट्राई जंक्शन वाले मिल गए, ठीक है। तो ध्यान रखना, इन तीनों को अलग अलग पढ़ो, लीपू लेक को अलग में पढ़ो और साथ में जो है ये दीफू दर्रे को अलग में पढ़ो, ठीक है। ऐसे ही नाथुला वाले जेलेपला वाले दर्रे को अलग से पढ़ो, ठीक है। तो वो तीनों को, ट्राई जंक्शन वाले दर्रे को अलग लिख लो, याद हो जाएंगी चीज़ें ना, 1-2 बार अलग करके देख लोगे तो। ये हो गया दीफू पास ना। तो ट्राई जंक्शन है एक तरीके से चाइना, म्यांमार और भारत। कुमजांग दर्रा, कुमजांग दर्रा जो है ये एलिवेशन आप देख ही रहे हैं, किसको कनेक्ट कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से ना, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से कनेक्ट कर रहा है। नाम कौन सा दर्रा है? कुमजांग दर्रा, ये लिखा हुआ है कुमजांग पास ना। यहाँ पे अगर मान लीजिए वो क्या कहते हैं दर्रा है, कौन सा? ये वाला दीफू। तो दीफू के ही बगल में देखो एक दर्रा है, कौन सा? कुमजांग पास ना। डन। एक और दर्रा है जिसका नाम है पुंगन दर्रा ना, एच है तो मतलब इसको आप पुंगन पास ही बोलेंगे। तो पुंगन जो पास है वो किसको कनेक्ट कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से। तो म्यांमार के साथ 3 दर्रे जो आपने देख लिए, एक तो आपने देख लिया दीफू, एक आपने देख लिया ये क्या कहते हैं पुंगन दर्रा, और साथ में एक आपने देख लिया ये वाला कुमजान पास, ठीक है। ये तीनों दर्रे को अलग से लिखिए और बार बार पढ़ने की कोशिश करिए। पढ़ेंगे तभी चीज़ें मतलब जान पहचान इनसे होगी और ये याद हो पाएंगे, ठीक है। इंडो म्यांमार बॉर्डर पर है, इस बात का ध्यान रखेंगे। एक और दर्रा है चौकन दर्रा, चौकन पास, किसको कनेक्ट कर रहा है भैया? अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से। अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से कनेक्ट कर रहा है कौन सा दर्रा? चौकन। आप ना इसे कॉपी में, किताब में ढूंढोगे भी तो जल्दी नहीं मिलेगा ना। आपके लिए ये फैक्ट है, आप पढ़ के रखो। अगर आ गया एग्जाम में तो कम से कम दिमाग लगा पाओगे कि अच्छा म्यांमार की बात थी, सर ने बताया था, ठीक है। तो बहुत मेहनत करके टीम जो है आपके लिए वो सारी इन्फॉर्मेशन ला रही है जिसकी पॉसिबिलिटीज़ भविष्य में भी बन जाए कि अगर दर्रा पूछे तो इससे बाहर का कहीं ना जाए ना। तो इसलिए ये मत सोचो कि ऐसा आया नहीं है ना, आ जाएगा तो क्या करोगे? तो बोलोगे क्या स्टैटिक जी के आ गया था या सिलेबस के बाहर का आ गया था, ऐसे ही कुछ बोल करके अपनी जान बचाओगे, ठीक है। तो अभी पढ़ लोगे तो फ़ायदा हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को कनेक्ट करता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से कनेक्ट करता है। पंगसो दर्रा ना, पेंगसो दर्रा किसको कनेक्ट कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से ना। 5 दर्रे हो गए म्यांमार के, अलग से लिख लो और इसको बार बार पढ़ो, एक दूसरे से पूछो ना, जल्दी कनेक्ट हो जाएगा और याद हो जाएगा। डन। ये देखो पेंगसो पास, डन। अब इसको देखिए एक बार, अगर समराइज करें हम लोग तो नाथुला आपको पता ही था, जेलेपला आपको पता ही था, ऐसे ही एक और नाकुला भी कर सकते हैं। यहाँ पे है नाकुला, सॉरी कहाँ पे है? नाकुला यहाँ पर है। तो नाकुला और फिर नाथुला, फिर जेलेपला, ठीक है। नाथुला हमने कहा जीप ले आओ, उसने कहा नहीं ले आएंगे, ठीक है। फिर इधर कौन सा हो गया? बोमडीला हो गया। तो इधर बुमला हो गया और बीच में सेला हो गया, ठीक है। ये देखो ये बोमडीला था तो ये बुमला हो गया, और ये कौन सा हो गया? ये वाला सेला, सेला दर्रा, ठीक है। तवांग वो अरुणाचल प्रदेश में। और फिर इधर देखा आपने कौन सा? योंगयाप पास। फिर उसके बाद दिहांग पास ना। देखो नॉर्थ टू साउथ भी इसका क्रम बन सकता है। तो एक बार आपको योंगयाप दर्रा मिल गया, इधर आपको कौन सा पास मिल गया? दिहांग पास मिल गया। ऐसे ही आप इधर चले आओ, कौन सा मिल गया? क्या कहते हैं, दिफेर पास मिल गया, ये कुंजुम पास मिल गया, ठीक है ना, जिसको आप कुमजांग भी बोलते हैं, कुंजुम पास भी पूछा गया है। और उसी के साथ साथ ये देख लिए तो आपको कौन सा? चौकन दर्रा मिल गया। फिर ये आपने देखा लेक पानी दर्रा। फिर ये आपसे कौन सा मिल गया? पुंगन पास, ठीक है। ये आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर के ये कनेक्टिविटी है नॉर्थ से साउथ की, ठीक है। तो अगर इसे पढ़ लेंगे तो बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। कुछ दर्रे हैं, इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो जो लास्ट में नंबर हम बताते हैं आप उस नंबर पर बात कर लीजिएगा। PDF लेकर के आप इसे लिख सकते हैं। अदरवाइज़ पढ़ा रहे हैं तभी आप लिख लीजिए, नेट पे सर्च कर लीजिए ना, कुछ भी करके इन्हें याद कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने पूरे के पूरे भारत से संबंधित जो नॉर्थ वाले दर्रे थे वो कंप्लीट कर दिए। दक्षिण वाले जो पास हैं उन पर हम लोग बातचीत आपसे आगे की क्लासेस में करेंगे। तो नॉर्थ का ये जितना भी पासेस था, ठीक है,
उन सबको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। कहाँ कहाँ के, जम्मू एंड कश्मीर का, लद्दाख का, उत्तराखंड का, हिमाचल प्रदेश का, सिक्किम का, अरुणाचल प्रदेश का, और इधर जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं म्यांमार के साथ लगते हुए, जिसे आप नमामि के नाम से जानते हैं, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम ना, यहाँ से जुड़े हुए जो दर्रे थे वो कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। फैक्चुअल हैं थोड़ी, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा क्या ही समझाया जाए, आपको यही बताया जा सकता है ये दर्रा है, यहाँ पे लोकेशन है और इस जगह को कनेक्ट करता है ना। इसमें कोई बहुत पीएचडी नहीं करवाई जा सकती कि अरे सर मज़ा नहीं आ रहा है। मज़ा जैसा कुछ होता ही नहीं है ना। आप पढ़ोगे आ जाएगा, तो मज़ा तो आएगी तब जब नौकरी लग जाएगी। ठीक है, तो मतलब ध्यान दो इसको। ये सारे फैक्चुअल थे, मैंने कोशिश करी कि आपको लोकेट करवा सकें, देख सकें, आप देख सकें। कैसा लगा वीडियो आपको, ये मतलब नॉलेज कैसी लगी, आप ज़रूर बताइए, कमेंट कर दिया करिए। और आपका कमेंट मतलब एक चीज़ ना, एक तरह से मोटिवेशन होता है। जैसे आप होता नहीं, कोई काम कितना बढ़िया करे, ये डिपेंड करता है कि जो उसके श्रोता हैं ना वो कितना अपलाउड कर रहे हैं उसको। तो आप हमारे श्रोता हैं, हम लोग मेहनत करते हैं। इस पीछे एक टीम लगी हुई है, वो टीम पूरी नॉलेज को इकट्ठा करके ले आती है, हर जगह का मैप ले आते हैं हम लोग। ठीक है, ताकि आपके लिए बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके। ठीक है, जो भी मतलब आपकी राय हो, अगर कुछ लगता हो इम्प्रूव करना है तो वो भी राय में दे दीजिए ना, बता दीजिए, हम लोग उसके लिए भी तैयार हैं। ये अपना एप्लीकेशन है TCS पाठशाला करके। ठीक है, अभी तो इस पर बहुत कम टेस्ट हैं, लेकिन धीरे धीरे हम लोग इस पर टेस्ट का बहुत एक लंबी सीरीज़ बनाने की कोशिश में है। आगे चल करके ये आपको बहुत ज़रूरी जो है एप्लीकेशन साबित होगा। TCS पाठशाला के नाम से है, आप जाके इसे सेव वो डाउनलोड कर लीजिए और उसमें लॉगिन कर लीजिए। TCS पाठशाला आप YouTube पर हमें देख ही रहे हैं। ठीक है, आप अगर इंस्टाग्राम या टेलीग्राम भी चलाते हैं तो आप TCS पाठशाला सर्च करेंगे, आपको वहाँ पे भी चीज़ें मिल जाएंगी, अपडेट्स मिलते रहेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। टेलीग्राम का चैनल ना हम लोग रोज़ शाम को एक क्या कहते हैं, टैबलेट देते हैं। टैबलेट का मतलब जैसे टैबलेट खाने से आदमी का बीमारी ठीक हो जाता है, वैसे ही टैबलेट हम लोग 5 से 10 क्वेश्चन का रोज़ देते हैं। अगर आप उसे पढ़ते रहेंगे तो परीक्षाओं में बड़ी मदद मिल जाएगी ना। तो ये ज़रूरी है कुछ मतलब ये सब तो करो ही, ये भी कर लो, ज़रूरी है। ये नंबर है भाई, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और कॉल करके आप अपनी कोई भी ऑफलाइन बैच के बारे में जानना है या आपको किसी भी चीज़ का कोई डाउट है ना, PDF कैसे मिलेगा, ये सब जानना है, तो सब आप बात कर सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको चीज़ें इन्फॉर्मेटिव लगी होंगी और समझ में आई होंगी। मिलेंगे फिर से कल वाली क्लास में और नए लेक्चर के साथ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।